हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के बारे में। मैंने कैसे 10 साल पहले फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत की थी और आज मैंने पर्सनली 2500 प्लस क्लाइंट्स को सर्व करा है और मैंने 2500 प्लस वेबसाइट्स डिज़ाइन की हैं। और इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ स्ट्रैटेजीज़ को सीखा, मैंने फेलियर्स को देखा, मैंने सक्सेस को देखा और उन सब को मैंने देख के मैंने ये एक चीज़ मैंने देखी कि इन 5 स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप भी फॉलो करते हो तो आप भी अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, ये बात है 2013 की, जब मैंने फ्रीलांसिंग की शुरुआत की थी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था फ्रीलांसिंग का। मैं एक IT कंपनी में जॉब करता था, बट क्योंकि मेरा पैशन था वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का, तो मैंने इसको एज ए कैरियर ऑप्शन ऑप्ट किया था। पर जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं 2500 प्लस वेबसाइट्स खुद से पर्सनली डिज़ाइन कर पाऊँगा या अपनी टीम की हेल्प से डिज़ाइन करवा पाऊँगा और इस पोर्टफोलियो तक पहुँच पाऊँगा। ये शुरुआत होती है 2014 में, जब मैंने अपनी जॉब को क्विट करा और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत की। तो उस वक्त मार्केटिंग का कोई मुझे आइडिया नहीं था, किस तरह से आप मार्केटिंग करते हो, किस तरह से आपको क्लाइंट्स को एक्वायर करना है और किस तरीके से क्लाइंट्स को रिटेन कर रखना है। ये एक ऑनगोइंग और कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जिसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो। मैं आज भी रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट फ्यूचर में मैं जब मुड़ के देखूँ तो मैं समझ पाऊँगा कि यस, उस टाइम मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था जिसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या आप फ्रीलांसिंग करने की शुरुआत कर रहे हो या क्लाइंट्स को एक्वायर करने में आपको दिक्कत आती है, स्पेशली हाई टिकट क्लाइंट्स की, तो कुछ ये स्ट्रैटेजीज़ हैं बेसिक जिसको आप फॉलो कर सकते हो। और इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास भी क्लाइंट्स आने शुरू हो गए हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं और आप फाइनली अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को एक सक्सेस की तरफ ले जा सकते हो। तो सबसे पहले टिप मैं जो आपको देना चाहूँगा वो होगी लव व्हाट यू डू। आप जिस काम को करते हो उससे प्यार करो या उस काम को करो जिससे आप प्यार करते हो। क्योंकि मैंने पहले बताया, मुझे डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग का बहुत एक जुनून था, शौक था, मैं प्यार करता था। तो मुझे कभी भी ये काम की तरह नहीं लगा। आज भी अगर मुझे आप बोलो तो मैं 10-12 घंटे ईजिली वर्क करता हूँ और कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इससे प्यार हो चुका है। हम सब जब किसी काम से प्यार करते हैं तो वो आपको एक बर्डन की तरह नहीं लगता, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बल्कि खुश होते हो जब आपके पास नए नए क्लाइंट्स आते हैं, नई नई इंक्वायरीज आती हैं, उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो आप जिस भी काम में सक्सेस पाना चाहते हो, सबसे पहले उससे प्यार करो। आपका पैशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क में या आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इंटरेस्ट को लूज आउट कर जाओगे, आपका जो मोटिवेशन का है वो लूज आउट कर जाओगे और आपकी परफॉर्मेंस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो मैंने ऑप्ट की, क्योंकि मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो ये मेरे लिए पैशन है, मुझे बहुत पसंद है नई नई चीज़ें सीखना। ये IT इंडस्ट्री है तो यहाँ हर रोज़ एक नई चीज़ आती है और उन चीज़ों के बारे में सीखना, समझना और जानना मेरा शौक है। तो पहली चीज़ जो टिप मैं ये देना चाहूँगा, अगर आप सच में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और इसमें सक्सेसफुल कैरियर बनाना चाहते हो तो पहले ये देखो, क्या आप सच में उससे प्यार करते हो। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पैसा आपका मोटिवेशन है, सिर्फ मनी अगर आपका मोटिवेशन है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, ज़्यादा टिकने वाला है नहीं और एक समय आएगा आप क्विट करके किसी ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स की तरफ ध्यान दोगे। तो अगर आप प्यार करते हो अपने काम से, फ्रीलांसिंग से प्यार करते हो, नई नई चीज़ों को सीखने में आपका इंटरेस्ट है, तो ये पहला टिप है जो आप देखो, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करो और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करो। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो पर्सनली मैंने अपनाई, ऑप्ट की, वो है ऑन टाइम रिस्पॉन्स। देखिए, मैक्सिमम टाइम में ये देखा गया है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं क्लाइंट्स को ऑन टाइम रिस्पॉन्स करने में या उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने में। देखिए, किसी भी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अगर क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप है तो उसमें सबसे जो मैं कहूँ हार्ट बीट होती है वो था ऑन टाइम रिस्पॉन्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट्स को कॉल्स को टाइमली पिक करना, उनकी मेल्स को रिस्पॉन्ड करना, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना और उनको हेल्प करना उनके गोल को अचीव करने में। बट अक्सर देखा यह गया है कि फ्रीलांसर्स एक बार उन्हें प्रोजेक्ट मिल जाता है, फिर वो उन क्वेरीज को एड्रेस नहीं करते, वो नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना स्टार्ट करते हैं। एक बात का ध्यान है, नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना काफ़ी मुश्किल है कंपैरेटिव टू आपकी ओल्ड क्लाइंट्स। अगर आपके पुराने क्लाइंट्स के साथ को आप रिटेन करना चाहते हो तो उनको
आफ्टर सेल्स सर्विस ऑफर करें। नो डाउट उसके लिए आप चार्ज करें, मैं नहीं कह रहा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करें, मैं भी चार्ज करता हूँ आफ्टर सेल सपोर्ट बट आपकी जो क्लाइंट्स की क्वेरी है वो टाइमली एड्रेस्ड होनी चाहिए। क्लाइंट को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर मैं स्पर्श से ये सर्विस ले रहा हूँ तो मुझे टाइमली सर्विस मिलेगी, क्योंकि ना ही मार्केट में डेवलपर्स की कमी है, इस इंडस्ट्री में डेवलपर्स की कमी है, ना ही क्लाइंट्स की कमी है। बट एक ब्यूटीफुल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको ऑन टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा, क्लाइंट्स की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बात यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लाइंट की हेल्प करना, ना ही किसी प्रोजेक्ट से पैसे कमाना। आपका प्राइमरी मोटिव सिर्फ पैसे को लेकर होगा तो आप इस कैरियर में ज्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ सकते और ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो अगर आप चाहते हो कि आपका और आपके क्लाइंट के बीच एक ट्रस्ट बना रहे तो ऑन टाइम रिस्पॉन्ड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपको जब भी किसी क्लाइंट की इंक्वायरी आपके पास आए, जब आप पहली मीटिंग कर रहे हो, चाहे वो आप गूगल मीट पे कर रहे हो या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हो या फिजिकल मीटिंग कर रहे हो, आपको ये करना है कि आपको सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं बनना है। आपको अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को समझना है और साथ साथ अपने इनपुट्स भी प्रोवाइड करने हैं, सो दैट अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है जिससे कोई बेटर सोल्यूशन आप ऑफर कर सकते हो तो आप अपना इनपुट जरूर दें, क्योंकि क्लाइंट्स उन प्रोस्पेक्ट या डेवलपर्स को अप्रिशिएट करते हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स में वैल्यू ऐड करते हैं। तो कोशिश करें आप अपनी क्लाइंट्स की हेल्प करें, उनकी प्रोजेक्ट्स को समझते हुए उन्हें प्रॉपर वे में गाइड करें कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है किस तरीके से बेटर वे में फुलफिल हो सकती है। ध्यान रहे आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जब मुझे प्रोजेक्ट ये मिलेगा तब मैं उनकी हेल्प करूंगा। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, आप उनके प्रोजेक्ट्स में वैल्यू ऐड करो, इनपुट्स प्रोवाइड करो और बताओ कि किस तरीके से उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अचीव किया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है, कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे, यूजर इंटरफेस वाइज कुछ उन्हें आप एग्जांपल्स बता सकते हो। तो इस तरीके से जब आप अपने इनपुट प्रोवाइड करोगे तो क्लाइंट भी अप्रिशिएट करेगा और फिर उन्हें ये चीज़ लगेगी कि आप उनके प्रोजेक्ट्स में रियली इंटरेस्टेड हो, और अगर वो आपके साथ काम करते हैं तो शायद जो उनके एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत बेटर रिजल्ट उन्हें मिले। स्ट्रैटेजी नंबर 4, मनी इज सेकेंडरी। ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग हम कर इसलिए रहे कि हमें पैसे कमाने हैं, बट ध्यान रहे ये पैसे आपके बिहेवियर और आपके एक्सपीरियंस से बढ़कर नहीं है। क्लाइंट्स उन डेवलपर्स को या उन डिजाइनर्स को अप्रिशिएट करते हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स में वैल्यू ऐड करते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मनी ओनली। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। कैसा रहेगा कि रोज मैं आपको कॉल करूँ और बताऊँ कि मैं आपकी एक वेबसाइट बनाऊंगा, आप मुझे प्लीज ये प्रोजेक्ट दे दें। बट इससे बेटर ये रहेगा जब भी आप क्लाइंट्स से बात करो, आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि आप उनके लिए अगर काम करोगे तभी उनकी हेल्प करोगे। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आप जो भी बेटर हो उनके सॉल्यूशन सजेस्ट करो और उन्हें बताओ किस तरीके से उनके प्रोजेक्ट को एक बेटर वे में हम डेवलप कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज्ड वे में डेवलप कर सकते हैं, जिससे एक बेटर रिजल्ट उन्हें मिले। क्लाइंट जनरली उन डेवलपर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी गोल्स, उनके रिजल्ट्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं। लर्निंग नंबर 5, मीट योर डेडलाइंस। डेडलाइंस को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपने जो डेडलाइन स्पेसिफाई की उससे आप कुछ टाइम ज़्यादा ले लो, लेकिन वैल्यूज ऐड करके। नॉर्मली ये क्योंकि एक सर्विस इंडस्ट्री है, हमने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने लास्ट 10 ईयर्स में चीज़ एक्सपीरियंस की, जो हम डेडलाइन लेके चल रहे होते हैं उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये चीज़ क्लाइंट को हमेशा इस बात का एहसास आप दिलाते रहो कि आप उनके प्रोजेक्ट पर डेडिकेटली और रेगुलर वर्क कर रहे हो, और सिर्फ डेडलाइन मीट करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप अपने क्लाइंट को सरप्राइज करो कुछ एड ऑन वैल्यूज ऐड करके इस प्रोजेक्ट में, ना कि क्लाइंट ने अगर आपको जितना अमाउंट पे किया है सिर्फ आप उतना काम करोगे तो क्लाइंट, नॉर्मल डेवलपर्स और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास क्लाइंट रिटेन्ड रहे, आपके साथ काम करें, तो रेगुलर बेसिस में उनकी प्रोजेक्ट्स में वैल्यूज ऐड करते रहो और कोशिश करें कि आप जो डेडलाइन स्पेसिफाई कर रहे हो उसमें आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर दो, क्योंकि इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्लाइंट्स जो होते हैं वो समझ पाते हैं कि आप एक प्रोफेशनल इंसान हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हो, सो दैट वो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट उनके पास आए तो वो आपके पास ही उसे लेके आए। तो दोस्तों, ये रही कुछ बातें जिसे आप अपनी लाइफ में एज ए फ्रीलांसर इन स्ट्रैटेजीज को अगर आप ऑप्ट करते हो तो आप अपने क्लाइंट्स से प्रोजेक्ट्स बहुत ईजिली एक्वायर कर सकते हो और अपनी कॉस्ट और अपने टर्म्स में। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने से इनफैक्ट कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन नॉर्मली देखा ये गया है कि लोग
इतनी कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और क्या करते हैं कि धीरे धीरे करते करते वो नए नए क्लाइंट्स पर फोकस करते हैं। ध्यान रहे, आपके लिए नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना ज़्यादा मुश्किल है कंपैरेटिव टू पुराने क्लाइंट को रिटेन करके रखना। वही बात प्रोफेशनलिज्म मेंटेन के, अपने चार्जेस अपनी कॉस्ट आप क्लियरली स्पेसिफाई करें, जो जेन्युइन कॉस्ट आपकी होती है बिल्कुल बेशक वो चार्ज करें। ये नहीं कि हमें क्लाइंट को रिटेन करना है तो हम कम कॉस्ट में प्रोजेक्ट करें। अपने टाइम की वैल्यू को समझें, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली चार्ज करें। अगर कोई प्रोजेक्ट या क्लाइंट से आपको ऐसी फीलिंग आती है कि वो आपके बजट को बियर नहीं कर पा रहे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, कोई इशू नहीं, आप फिर भी उसकी हेल्प करें बट अपने पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंगली। तो ये 5-6 स्ट्रैटेजीज जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बहुत ही आसानी से बन सकते हो। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है बट आपको रिजल्ट जब दिखने लगेंगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।